तो हमें आज जो टॉपिक कवर करना है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये मेन पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, ये क्या हो गया, हमने डायग्राम बना दिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये साइड व्यू है। ठीक है, क्या है ये? साइड व्यू। अब अगर मैं बात करूं इसमें मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो क्या हो गया, पेनिस हो गया। ठीक है, टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस ओवल लाइक शेप होता है। ठीक है, ओवल लाइक शेप होते हैं और ये कितने होते हैं? पेयर में होते हैं 2। तो यहाँ पे फिर 1 क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये साइड व्यू है। ठीक है, एक दूसरा इसके दूसरी साइड होगा। फिर और बात करें तो ब्लेडर। ये ब्लेडर कौन सा है ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। पहले देखो, हमने किडनी किया था। ठीक है, ध्यान है किडनी। यस सर। यस सर। तो किडनी से ये 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहे थे, इनको क्या बोलते थे? जल्दी से बता दो, याद है या भूल गए? ये होते थे यूरेटर। क्या बोलते थे इनको? यूरेटर। ठीक है, किडनी से यहाँ से 2 ट्यूब आ रहे होते थे, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते थे यूरेटर। ठीक है, ये यूरेटर किडनी से आ रहे थे और जो नेफ्रॉन होते हैं वो सबके सब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन जो है वो जो यूरिन है उसको यहाँ पे एक पाइप में डाल रहे होते हैं, जो कि जिसको हम बोल रहे हैं यूरेटर। ये यूरेटर कनेक्ट हो रहा होता है ब्लेडर से, और ब्लेडर के लास्ट में क्या होता है? ये यूरेथ्रा। अब याद आया होगा कुछ? ठीक है, तो ये वही यूरेथ्रा है जो पाइप तुम यहाँ से आते हुए देख रहे हो। ठीक है, पेनिस तक। और ये जो ब्लेडर है ये यही ब्लेडर है। क्लियर है? तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे जो ब्लेडर है उसमें क्या स्टोर हो रहा होगा। मैंने बात की थी वहां पे जब हम सीख रहे थे कि जो ब्लेडर है वो स्टोर कर रहा होता है यूरिन को। ठीक है, और बाद में जब वो उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो वहां से उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो जो पाइप है जो ब्लेडर से एंड पॉइंट में कनेक्ट होता है वो होता है यूरेथ्रा। तो ये जो तुम पाइप देख रहे हो, पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यूरेथ्रा ये। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या लिखा? यूरेथ्रा। और ये एंड तक यूरेथ्रा ही बोला जाएगा इसको। ठीक है, एक तुम दूसरा यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस से अटैच है। जो किससे अटैच है? टेस्टिस से। ठीक है, और उससे पहले ये कोयल लाइक शेप में है। किस शेप में? कोयल लाइक शेप में, इस तरीके से। इसको बोला जाता है, ये इसी का पार्ट है, इसको बोला जाता है एपिडिडमिस। एपिडिडमिस। तो एपिडिडमिस यहाँ तक इसको बोला जा रहा है। उसके बाद इसको बोला जाएगा स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट या फिर वास डेफरेंस। वास डेफरेंस। इसका रोल क्या होता है? ये स्पर्म डक्ट या फिर वास डेफरेंस, ये यहाँ से स्पर्म को कैरी करता है। स्पर्म यहाँ से मूव कर रहे होते हैं और इधर तक जा रहे होते हैं। और ये जो यहाँ पे है वास डेफरेंस, ये कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे जाके यूरेथ्रा में। ठीक है, किस जगह? इस जगह जाके कनेक्ट हो जाता है यूरेथ्रा में। ठीक है, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये एक ही पॉइंट होता है एक्सक्रीशन का। ठीक है, जहां से क्या बाहर निकलेगा बॉडी से? यूरिन। और दूसरा जिसमें स्पर्म होंगे उसको हम आगे चल के अभी बात करेंगे, सेमेन बोलते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही यहाँ पे पॉइंट होगा जहां से क्या आ रहा होगा? यूरिन भी उसी के थ्रू बाहर निकलेगा और सीमन भी उसी के थ्रू बाहर निकलता है। क्लियर है? तो जहां पे ये जो पाइप है जो क्या लेके जा रहा है? स्पर्म को लेके जा रहा है। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमीट होता है। स्पर्म हमने बात करी, ये सेक्स सेल है और मेल गैमीट बोलते हैं जिसको। तो ये जो स्पर्म है वो यहाँ से कैरी हो रहा होगा। तो जहां तक ये कैरी हो रहा है, जहां तक ये यूरेथ्रा से मिलेगा, वहां तक इसको बोला जाता है वास डेफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट। तो यहाँ तक इसको बोला जाएगा वास डेफरेंस स्पर्म डक्ट। तो ये एंड में जाके कनेक्ट हो जाता है यूरेथ्रा से। तो यहाँ पे सिंगल ट्यूब है जिससे क्या ही एक्सक्रीट हो रहा होगा? यूरिन भी और दूसरा सीमेन भी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एक एक पार्ट की। तो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, टेस्टिस। स्पेलिंग क्या होगी? TESTES। तो मैंने यहाँ पे TIS क्यों लिखा हुआ है? तो ब्रैकेट में लिखना सिंगुलर
को हम लिखते हैं TESTIS, टेस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिखा रखे हैं हमने, क्योंकि एक ही दिखा रखा है सिंगुलर, साइड व्यू है, दूसरा उसके दूसरी साइड होगा, पीछे की साइड। तो प्लूरल जब होता है हम बोलते हैं टेस्टिस, और सिंगुलर अगर दिखाना होता है तो स्पेलिंग में ई की जगह क्या आ जाता है, आई। तो टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस पेयर होता है, पेयर ऑफ ओवल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि दो होते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई ये पेयर है ओवल स्ट्रक्चर का। और दीज आर सस्पेंडेड इन, ये सस्पेंड होते हैं स्किन थिन बैग। ठीक है, एक थिन टाइप का तुम्हें बैग दिख रहा होगा जो कि किसका बना होता है, स्किन का। ठीक है, और ये सस्पेंड कर रहा होता है बिटवीन दी थाइज। क्लियर है, कहाँ पे सस्पेंड कर रहा होता है, बिटवीन दी थाइज। तो यही जो स्किन का थिन बैग होता है इसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोला जाता है, स्क्रोटम। ठीक है, जिसमें कौन सस्पेंड कर रहे होते हैं, टेस्टिस। इसका रीजन होता है कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में इसलिए सस्पेंड कर रहे होते हैं ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर की साइड में सस्पेंड रहे। ठीक है, यहाँ पे जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर सस्पेंड रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि टेस्टिस का रोल क्या है, टेस्टिस के दो रोल हैं। एक तो वो फॉर्मेशन कर रहा होता है किसकी, स्पर्म की। ठीक है, अगर हम बात करें कि टेस्टिस के रोल क्या हैं, तो टेस्टिस के दो रोल हैं। पहला रोल स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरा सेक्स हार्मोन फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। कल लिखवाया था, इसके बारे में हमने बात करी थी। तो टेस्टिस को दो काम करने होते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन और दूसरा सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन, टेस्टोस्टेरोन। तो जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो तभी पॉसिबल है जब टेस्टिस का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से लोअर हो। ठीक है, 2 to 3 डिग्री क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसी वजह से नेचर ने इस तरीके से बॉडी में बनाया इसका स्ट्रक्चर कि ये बाहर सस्पेंड रहता है ताकि नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर क्या हो, कम हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी टेस्टिस की। तो लिखो इसके बारे में, टेस्टिस आर, टी एस वाला, ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं क्योंकि हम टेस्टिस आर पेयर ऑफ ओवल स्ट्रक्चर्स। Testes are pair of oval structures, full stop. These are suspended. These are suspended in in thin skin bags. In thin skin bag called called scrotum. Called scrotum. थिन स्किन बैग्स, बैग्स लिखना क्योंकि दो टेस्टिस हैं तो उसी तरीके से दो बैग हमें देखने को मिलेंगे जिससे हम बोल देते हैं स्क्रोटम। थिन स्किन बैग्स कॉल्ड स्क्रोटम लोकेटेड इन बिटवीन दी थाइज, कोमा लगा के, लोकेटेड इन बिटवीन दी थाइज, THIGHS, फुल स्टॉप। These structures provide these structures provide suitable temperature, suitable temperature required required for sperm formation. Suitable temperature required for sperm formation. Full stop, आगे लिखो। The sperms need the sperms need lower temperature, lower temperature than than the normal body temperature. The sperms need lower temperature than the normal body temperature. Full stop. आगे लिखो, testes also produce a puberty hormone called testosterone. Testes also produce a puberty hormone called testosterone, due to which puberty changes due to which puberty changes take place in the body.
और ये टेस्टोस्टेरोन ही है हार्मोन जिसकी वजह से जो बॉडी में प्यूबर्टी के टाइम चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसके लिए यही हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। इसको मेल सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है, ड्यू टू विच प्यूबर्टी चेंजेस टेक्स प्लेस इन दी बॉडी। सेकंड लिखो वास, वास डेफ्रेन, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना है स्पर्म डक्ट। सेकंड हम इसको अभी लिख रहे हैं। वास डेफरेंस, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया ये वास डेफरेंस का ही पार्ट है एपिडिडमिस, तो इसको हम इसी में कवर कर लेंगे, इसके लिए अलग से हम पॉइंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखो द स्पर्म्स formed, the sperms formed in testes come out, come out and go into a and go into a coiled tube, coiled tube। तो यहाँ पे टेस्टिस में जो स्पर्म फॉर्म हुए हैं वो बाहर आएंगे, ठीक है, और किस में चले जाएंगे, इसमें कोइल लाइक शेप में जो ये ट्यूब है इस तरीके से, ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं एपिडिडमिस। तो तुमने क्या लिखा, गो इनटू अ coiled tube, coiled tube called called epididymis, called epididymis, full stop। आगे लिखो फ्रॉम एपिडिडमिस, फ्रॉम epididymis, comma comma the sperms are carried, the sperms are carried by a long tube, by a long tube called called vas deferens, called vas deferens। अभी एपिडाइडमिस से जो कोयल, ये जो ट्यूब है ये किस में चेंज हो रही है, वास डेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से जो स्पर्म है उसको कौन कैरी करेगा, एक लॉन्ग ट्यूब कैरी करेगी वास डेफरेंस, और कहाँ तक कैरी करेगी, अनदर ट्यूब तक, दूसरी ट्यूब तक, जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, जो कि कहाँ से आ रही है, कमिंग आउट फ्रॉम दी ब्लैडर। तो आगे लिखो क्या लिखा हुआ हमने, कैरिड बाय अ लॉन्ग ट्यूब, carried by a long tube called vas deferens which joins, ठीक है, कंटिन्यू करना है उसी को, which joins with another tube, which joins with another tube called urethra, called urethra coming from the bladder, called urethra coming from the bladder, ठीक है। थर्ड तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, ये हमारे पास तुम देख रहे होंगे दो टाइप के ग्लैंड है, एक सेमिनल वेसिकल बोला जाता है, दूसरे को प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये सेमिनल वेसिकल किससे अटैच है, तो तुम देखोगे वास डेफरेंस से अटैच है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो तुम साइड में देख रहे हो, ये ऐसा इसलिए बना रखा है क्योंकि ये पीछे की साइड है, और पीछे है तो उसे हम ऐसे ही दिखाएंगे ना, ये क्योंकि साइड में होता है तो इस तरीके से हमने बना दिया दूसरा ग्लैंड है। और ग्लैंड हमें पता है, कुछ ग्लैंड उनको बोलते हैं जो कुछ ना कुछ सेक्रीट कर रहे होते हैं, तो ये भी यहाँ पे सेक्रीशन करेंगे, ठीक है। तो एक फ्लूइड सेक्रीट करते हैं दोनों के दोनों, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ से कौन जा रहा है, इस वास डेफरेंस से कौन कैरी कर रहा है, यहाँ से स्पर्म। तो स्पर्म जब यहाँ पे आ जाता है तो ये दोनों अपना अपना सेक्रीशन सेक्रीट कर देते हैं, ठीक है, इस ट्यूब में। तो यहाँ पे इस जगह पे जब स्पर्म आता है तो उसे कैसा मिलता है, मीडियम लिक्विड मिलता है, फ्लूइड, ठीक है। मीडियम यहाँ पे कैसा हो जाता है, फ्लूइड। हमने बात करी थी स्पर्म की एक टेल होती है जो उसे हेल्प करती है मोशन में, ठीक है। तो वो यही मूवमेंट है जो वो यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, वो टेल के थ्रू ही, ठीक है, उसकी हेल्प से ही वो यहाँ पे मूवमेंट कर रहा होगा। अभी जो दो ग्लैंड्स हैं यहाँ पे ये अपना सेक्रीशन रिलीज करेंगे, और ऑलरेडी इसमें क्या है, स्पर्म, यानी स्पर्म जो है वो उस सेक्रीशन में आ जाएगा, उस लिक्विड में आ जाएगा। अब वो लिक्विड, ठीक है, जो इन दोनों ग्लैंड ने रिलीज किया है, सेक्रेट किया है, प्लस स्पर्म, ठीक है, वो लिक्विड और प्लस स्पर्म, यही मिला के बोला जाता है सीमेन। क्या बोलते हैं इसको, सीमेन।
अब ये जो लिक्विड है ये क्यों आया इसमें, ठीक है। सीमेन हमें पता चल गया क्या होता है, लिक्विड प्लस जो इन दोनों ग्लैंड्स ने सेक्रेट किया है प्लस स्पर्म। सीमेन क्या करता है, इस स्पर्म को, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन। तो इस लिक्विड का जो काम है, सॉरी सीमेन तो इन दोनों को मिलके बोल रहे हैं, जो लिक्विड है इसको क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्लस, क्योंकि ये जो है अब इसका मीडियम कैसे हो चुका है, फ्लूइड हो चुका है, और हमें पता है कोई चीज फ्लूइड में बहुत इजीली मूव करती है, तो दूसरा यहाँ पे ये लिक्विड इसके क्या हेल्प कर रहा है, इसका जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, ईजियर हो जाता है, पहले से ज्यादा और इजी हो जाएगा। और दूसरा क्या है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है। तो थर्ड लिखो ग्लैंड्स। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा जी, ग्लैंड्स। दोनों ग्लैंड्स को हम इसमें ही लिख लेंगे, तो लिखो प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड and seminal vesicles and seminal vesicles release their secretions, release their secretions into the vas deferens, into the vas deferens. वास डेफरेंस डक्ट, क्योंकि ट्यूब है उसको डक्ट बोलते हैं किसी भी ट्यूब को, इनटू द वास डेफरेंस डक्ट, comma, so that the sperms are now in a liquid, so that the sperms are now in a liquid, full stop. This liquid plus the sperms it contains, this liquid plus the sperms it contains, ये जो liquid है जिसमें अब क्या है, sperm, this liquid plus sperms it contains is called semen, is called semen, SEMEN, full stop। आगे लिखो, this liquid provide, this liquid provide nutrition to the sperms, nutrition to, this liquid provide nutrition to the sperms, to the sperms, and also make their further transport, and also make their further, FURTHER, further transport, and make their further transport easier, 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 easier। तो हमारा थर्ड हो गया। लास्ट है पेनिस, पेनिस। इसमें लिखो इट इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन, स्पेलिंग में यहाँ पे लिख रहा हूं, कॉप्युलेटरी ऑर्गन। कॉप्युलेटरी का मीन्स होता है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन वो ऑर्गन जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो यही वो ऑर्गन है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में मेटिंग के टाइम पे यूज किया जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉप्युलेटरी ऑर्गन। तो इट इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन, फुल स्टॉप। पेनिस passes the sperms, penis passes the sperms from the, from the males, from the male's apostrophe s body, from the male's body into vagina, स्पेलिंग होगी ये VAGINA, into vagina during mating, during mating, mating means स्पेलिंग क्या होगी मेटिंग की, MATING, during mating, यानी कि वही सेक्सुअल इंटरकोर्स, फुल स्टॉप। urine also comes out, urine also comes out of the body, urine also comes out of the body through it, और जो यूरिन है वो भी इसी के थ्रू बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इसके मेन 4 पार्ट्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए, ठीक है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, देखो। तो हमारा जो हमने फर्स्ट पार्ट की बात करी वो क्या है, हमारा टेस्टिस, ठीक है।
सिंगुलर में आई आता है, प्लूरल जब हम बोल रहे होते हैं तो ई आ जाता है। जो टेस्टिस है इसकी जो शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, पहली बात ये पेयर में होता है और क्या स्ट्रक्चर होता है इनका, ओवल। ठीक है, ये सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी बिटवीन द थाइज इन थिन स्किन लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कुछ डिग्री कम चाहिए होता है, लोअर। ठीक है, इसलिए जब ये बाहर होते हैं बॉडी से, ठीक है, सस्पेंड होते हैं, तो इनका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, तो उस वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाता है। दूसरा ये रिलीज क्या कर रहा होता है? दूसरा रिलीज कर रहा होता है सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि रेस्पॉन्सिबल है ऑल द चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन द मेल, ठीक है, बॉय। फिर एक कोइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब होता है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडमिस। जो स्पर्म यहाँ पे फॉर्म हुआ वो डायरेक्ट किसमें जाता है? एपिडिडमिस। एपिडिडमिस एक पतली सी डक्ट में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं वास डेफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट, क्योंकि ये स्पर्म को कैरी करके कहाँ पे ले जा रहा होता है? यूरेथ्रा तक, यूरेथ्रा तक। ठीक है, अब यूरेथ्रा कहाँ से आ रहा होता है? ये आ रहा होता है ब्लेडर, और ब्लेडर हमें पता है ये कनेक्ट हो रहा होता है यूरेटर से, और यूरेटर आ रहा होता है किडनी से, यानी कि यूरिन लेके यहाँ पे आ रहा होता है। यूरिन कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टोर हो जाता है ब्लेडर में, और यहाँ से रिलीज जब होना होता है तो यूरेथ्रा के थ्रू ये इस तरीके से पेनिस से होता हुआ बॉडी से बाहर हम इसको निकाल देते हैं। तो अब स्पर्म कहाँ तक पहुंच चुका है? वास डेफरेंस में। यहाँ पे उसे दो ग्लैंड्स मिलेंगे, सेमिनल वेसिकल बोला जाता है एक को, दूसरे को प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सेक्रीट करेंगे दोनों ग्लैंड, क्योंकि ग्लैंड का रोल ही होता है कुछ ना कुछ सेक्रीट करना, तो सेक्रीट कहते हैं एक टाइप का लिक्विड। तो अब जो स्पर्म है वो एक लिक्विड में आ चुका है, ठीक है, उस लिक्विड को जिसमें स्पर्म है अब उसे बोला जाता है सेमन। वो क्या कर रहा होता है? इस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, प्लस उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे इजियर कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लास्ट में बात करें तो पेनिस, ये क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे इसी ऑर्गन का यूज किया जाता है। ठीक है, यही रेस्पॉन्सिबल है, यही वो ऑर्गन है जो रेस्पॉन्सिबल है कि जो ह्यूमन बॉडी में जो क्या है, मेल गैमीट है, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको पास ऑन करना टू दी फीमेल बॉडी, जिसमें क्या है, सेक्स ऑर्गन वेजाइना। तो उसके लिए यही रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इसी से क्या होता है, पास यूरिन जो हमारी बॉडी में फॉर्म हो रहा होता है, जिसको हम स्टोर कर रही होती है हमारी बॉडी ब्लेडर में, वो भी यूरेथ्रा से होता हुआ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है इसी पेनिस के थ्रू। ठीक है, तो ये इसका हमारा ओवरऑल जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो हमने समझ लिए। कोई डाउट है किसी का इतने में? जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है, समझ आ गया। चलो फिर नेक्स्ट मीटिंग में अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।